अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर्स के चंद क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इजी है उसके तहत मैं ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पर सही आदाद की तादाद जो क्या है 45 के मुरब्बा और 46 के मुरब्बे के दरमियान वाक़ है। ठीक है ना, मतलब इंटीजर्स जो है यहाँ पर 45 के मुरब्बे और 46 के मुरब्बे के दरमियान कितने वाक़े होते ये बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 45 46 क्या है, ये हम सिलसिला है, ठीक है, एक के बाद एक आने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना, इसका शॉर्टकट क्या है देखिएगा, इसमें जो छोटा है उसको सिलेक्ट करना। क्या है भाई 45 है ना छोटा, इसको सिलेक्ट करना, इसका दुगना कर देना। 45 दूनी कितने हो गए भाई 90, यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है, इसका देखिए 7th या 8th में है, देखिए कॉन्सेप्ट। अगर दो यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि x² y² दिया जाए तब क्या लेते हम, यहाँ पर क्या लेते 2x लिया जाता। 2x मतलब ये जो भी रहेगा यहाँ पर उसको क्या करना है 2 से ज़रब देना है, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है ना, समझ में आया ना। मतलब यहाँ पे देखिए जो अब यहाँ पे 45 46 दो है तो 45 छोटा है ना, तो 45 को दुगना कर देना, कितना होता 45 दूनी 90, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसी तरह ये देखिएगा, ये भी आपको मालूम है मंदरजा झैल में फिसागोरस के आदाद सलीस है, कौन सा है यहाँ पे बताना है। तो इसका शॉर्टकट भी देखे ना हम, क्या देखे यहाँ पे देखिए 7 7 49 मतलब इक्काई के मुकाम पे 9 आ रहा, 3 3 9 मतलब इक्काई के मुकाम पे भी 9 आ रहा। ठीक है, मतलब इन दोनों को जमा करें तो क्या हो जाता है, इक्काई के मुकाम पे 8 आ रहा। ठीक है, उसके बाद 25 है, 25 में इक्काई का मुकाम क्या है 5 आ रहा, मतलब ये 5 और 8 दोनों मसावी है क्या, नहीं है, तो ये अपना नहीं होता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 में 6 आ रहा, इक्काई का मुकाम 5 पंजे 25 में 5 आ रहा, इन दोनों को जमा करें तो इक्काई का मुकाम 1 आ रहा, क्योंकि 11 होते हैं ना इसलिए। 7 7 49 में इक्काई का मुकाम 9 है, तो एक ये 9 मसावी है क्या, नहीं है, तो ये भी अपना नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 7 7 49 मतलब इक्काई का मुकाम 9 हो गया, 4 चौक 16 मतलब इक्काई का मुकाम क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया, दोनों को जमा करें तो क्या होता 15, तो इक्काई का मुकाम 5 हो गया। फिर यहाँ पे 25 में भी 25 की दूसरी भी करें तो इक्काई का मुकाम क्या आता 5 पंजे 25, ये भी 5 आता, मतलब 5 5 मसावी है, इसलिए थर्ड वन ही क्या है हमारा आंसर है। एक मिनट, ठीक है ना, थर्ड वन ही क्या है हमारा आंसर है। फोर्थ में भी एक मरतबा देख लेंगे, 6 6 के क्या हो गए भाई 36, इक्काई का मुकाम 6 हो गया, 8 8 64 इक्काई का मुकाम 4 होगा, दोनों को जमा करें इक्काई का मुकाम 0 होगा। यहाँ पे 12 की दूसरी क्या हो जाता है 144 मतलब इक्काई का मुकाम 4, यहाँ 0 आया यहाँ 4 आया, लिहाजा ये दोनों मसावी नहीं है, इसलिए ये वाला भी नहीं होता। तो कौन सा है भाई यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे थर्ड वन सही है। वैसे तो ये याद रख लेनी चाहिए कौन से है बेसिक, लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी मालूम कर सकते। या फिर हम इसका और एक भी है ना, क्या है देखिएगा, ये कौन सा है ताक़दत के लिए भी 7th या 8th में दिया गया, क्या दिया गया भाई ताक़दत जो भी रहता उसका a², ठीक है, a² + 1/2 करने का, a² + 1/2 मतलब यहाँ पे a² क्या है 7 है, 7 7 क्या हो जाता 49, 49 में एक जमा करें तो क्या हो गया 50। ठीक है, 50 का आधा क्या है 25, मतलब अपने को ये थर्ड नंबर हासिल हो गया। अब यहाँ पे अपने को सेकंड नंबर हासिल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई ये 48 हो जाता, 48 का 2 से तकसीम करें तो क्या हो जाता 24, यानी सेकंड नंबर हासिल हो जाता। जब कभी भी यहाँ पे फिसागोरस के सलीस में हो या फिर फिसागोरस के मुसल्लिस में हो, जब हमें क्या है एक नंबर दे दिया जाता हो जो कि ताक़ हो, तो उसके बाकी 2 नंबर मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेकंड वन नंबर लाने के लिए हमें a² - 1/2 करना होगा। ए की जगह कुछ भी रख सकते, ए से मुराद ये वाला है अपना पहला नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये मालूम कर तीसरा नंबर मालूम करने के लिए क्या करना होगा a² + 1/2 करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 7 49, 49 में से एक गए तो कितने हो जाते भाई 48, 48/2 मतलब क्या हो जाएगा इसका 24। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ भी देखिए 49 जमा 1 क्या हो गए 50, 50/2 मतलब क्या होगा 25, मतलब यहाँ पे सलीस के कुल्ले में क्या रहेगा 7 24 25। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है देखिए वो अक़ल तरीन अदद जिसको यहाँ पर है 2 1 3 7, ठीक है, मतलब ये नंबर में जमा करने पर वो 4 से पूरा तकसीम हो जाए। ठीक है, 4 से तकसीम होने के लिए क्या कंडीशन है भाई अपने पास, आखिर के जो वंस और टेंस के प्लेस पे, मतलब इक्काई
और इकाई और क्या है भाई दहाई। इसके मुकाम पे जो भी नंबर रहेगा, ठीक है, अगर ये नंबर अगर 4 से तकसीम होगा तो दिया गया पूरा का पूरा नंबर भी 4 से तकसीम होता। तो यहाँ पे क्या है भाई 27 है जो कि 4 से तकसीम होता क्या नहीं होता। तो 27 के बाद क्या होता जो 4 के पहाड़े में आता, तो आपको मालूम है क्या आता भाई 28 आता। 28 आना बोले तो इसमें क्या जमा करना होगा, 1 जमा करना होगा। तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा भाई यहाँ पे 3 रहेगा जिसमें 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नज़र अपन क्या है तकसीम पजीरी के उसूल पर डाल लेंगे। पहले देखिएगा फर्स्ट 2 से तकसीम पजीरी के उसूल के लिए क्या है, इकाई के मुकाम पे क्या होना पड़ता है अपने को 0, ठीक है। 2 से तकसीम के लिए क्या होना 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर है इकाई के मुकाम पे तो दिया गया नंबर पूरा का पूरा 2 से तकसीम होता। उसी तरह 3 से क्या कंडीशन है भाई, जो भी नंबर रहता उसका मजमुआ, ठीक है, जितने भी नंबर दिए जाए उन तमाम का मजमुआ अगर 3 से तकसीम हो रहा है तो दिया गया नंबर भी 3 से तकसीम होता। उसके बाद 4 का क्या है, अभी देखिए क्या है, जो भी नंबर रहता उसका इकाई और दहाई के मुकाम जो नंबर बनता, अगर वो नंबर 4 से तकसीम हो रहा तो दिया गया पूरा नंबर भी 4 से तकसीम होता। 5 का क्या है भाई इजी है, क्या है इकाई के मुकाम पे या तो 0 रहना या तो 5 रहना, तो वो दिया गया नंबर 5 से पूरा पूरा तकसीम होता। उसके बाद है 6 का क्या है, अगर वो 2 से तकसीम हो रहा और 3 से तकसीम हो रहा तब वो क्या है 6 से भी होता, क्योंकि 2 और 3 क्या है 6 के जुज़र भी है ना, इसलिए। अब यहाँ पे सपोज़ अब 2 से तकसीम होने के लिए क्या है भाई कंडीशन, इकाई के मुकाम पे 0, 2, 4, 6, 8 होना। 3 से तकसीम होने के लिए क्या है भाई कंडीशन, जो भी अदद दिए उसका मजमुआ क्या है 3 से तकसीम होना। तो अगर ये 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो 6 से तकसीम होता। नहीं भाई 2 से तकसीम हो रहा वो लेकिन 3 से नहीं हो रहा बोल तो भी 6 से नहीं होता, मतलब दोनों से होना तकसीम तभी वो 6 से होता, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 7 का मैं बोलते, अब इसके बाद 8 का क्या है देखिए, आखिर के 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, ये 3 डिजिट का जो नंबर रहेगा अगर ये 8 से तकसीम हो रहा समझ लीजिए तो दिया गया पूरा नंबर 8 से तकसीम होता। 4 का सेम 4 के जैसा ही 8 का, 4 में क्या है अपन इकाई और दहाई का मुकाम देख रहे ना, 8 में क्या देखते हैं अपन इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 मुकाम से अगर 8 का तकसीम हो रहा जो अदद बन रहा तो वो पूरा पूरा 8 से तकसीम होता। उसके बाद क्या है भाई 9 का क्या है सेम 3 के जैसा है। 3 का क्या है भाई दिया गया अदद अगर का मजमुआ 3 से हो रहा, दिया गया जो भी अदद है उसका मजमुआ अगर 3 से हो रहा समझ लीजिए तो वो 3 से होता ना। तो 9 का भी सेम है, अगर दिया गया जो भी नंबर रहेगा अगर उन तमाम का मजमुआ 9 से हो रहा तो दिया गया अदद क्या है 9 से तकसीम होता। 10 का क्या है, इकाई के मुकाम पे अगर 0 है तो कितना भी बड़ा नंबर आने दीजिए वो 10 से तकसीम हो जाता। 7 से तकसीम होने के लिए क्या है, ऑलरेडी अपन देखे क्या है वहाँ पर 3a + 2b + c, अगर तीन क्या कहेंगे 3 हिस्से अदद है तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, यहाँ पर यहाँ पे 2a हो सकता है 2a 3b, ठीक है 2a 3b + c। इसके अंदर अगर 3 नंबर को सपोज़ यहाँ पे है समझ लीजिए, यहाँ पे एक नंबर है समझ लीजिए, अगर हम इसमें ठीक है इसके अंदर दर्ज करते हैं, दर्ज करने के बाद जो जवाब आता अगर वो 7 से तकसीम पजीर है तो ये दिया गया नंबर भी क्या है 7 से तकसीम पजीर होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए ये एक नंबर है, ये 7 से तकसीम हो रहा नहीं हो रहा देखने के लिए क्या करना पड़ता अपने को, इकाई को दुगना करने का भी तरीक़ा है, ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 2 का दुगना क्या होता 4 होता, तो ये बाकी जो बच्चे इसमें से 4 को माइनस कर देना, क्या हो जाता है यहाँ पर 13 में से 4 गए तो 9 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना, यहाँ पर देखिए ये 7 से होता क्या, ये 7 के पहाड़े में आता क्या नहीं आता, तो ये दिया गया ये जो नंबर है ये भी क्या है 7 से तकसीम नहीं होता। मिसाल के तौर पर अपन ये ले लेंगे 28 7 ले लेंगे जो कि अपने मालूम में 7 से तकसीम होता। तो यहाँ पे देखिए 7 को दुगना करे क्या हो रहा भाई 14 हो रहा, इसमें से माइनस कर दिए तो क्या आता बच के यहाँ पे 14 आता, 14 7 से तकसीम होता ना तो ये नंबर भी पूरा 7 से तकसीम होता। इसी तरह कितना भी बड़ा रहे तो इकाई को दुगना करके भी कर सकते, या फिर और एक तरीक़ा है 7 को ये करने का, ऑलरेडी वो एक वीडियो हमें वो वीडियो अपलोड कर देते इसके बाद देख लीजिएगा क्या करना है। और एक इसमें क्या करना है 3 की जोड़ी बनाना है, ठीक है, बना के क्या करना है वहाँ पे ये जोड़ी से ये जोड़ी को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद जो आंसर आता, ठीक है, वो आंसर अगर 7 से तकसीम हो रहा है या कितना नंबर है देखना, मैं वो वीडियो अपलोड कर देते आप समझ जा सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को ये पेपर सॉल्व करना है,
ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कौन सा सवाल है, देखिए। हाँ, ये तो बोर्ड मास का, सॉरी, ये तो देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है। आपको मालूम है बोर्ड मास के रूल के मुताबिक क्या करते हम, पहले क्या करते, ब्रैकेट को हटाते, फिर उसके बाद किसको, तक़सीम को हटाते, ठीक है, उसके बाद ज़र्ब, फिर उसके बाद जमा, फिर लास्ट में तफरीक़ करते। आप लोग कर ले सकते, ये इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 8 साल बाद नसरीन की उम्र मौजूदा उम्र के 5 गुना, मतलब 8 साल मौजूदा उम्र मालूम है क्या, नहीं मालूम है, एक्स लेना। 8 साल बाद मतलब यहाँ पे 8 को जमा करना, क्या होगी, मौजूदा उम्र से 5 गुना। मौजूदा उम्र क्या लिए अपन, एक्स लिए, इससे क्या होती बोल रहे, 5 गुना होती बोल रहे, तो 5 एक्स ले लेना। अब आपको मालूम है ये 8 जैसा है वैसा, ये इधर प्लस एक्स है, इधर आके क्या हो जाता, इधर आके माइनस एक्स होता। 5 एक्स में से 1 एक्स गया तो 4 एक्स हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 2 नहीं 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आई भाई, यहाँ पे 2 आई। तो मौजूदा उम्र क्या है नसरीन की, 2 साल है। 8 साल बाद क्या हो जाती है उसकी उम्र, 10 साल हो जाती। 10 क्या है, 2 का 5 गुना है, नहीं है, ठीक है ना। अगर पहले बोलता था तो माइनस इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे बाद बोल रहा ना यहाँ पे, इसीलिए है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, ये तो आपको मालूम है, कसर में अच्छी तरह से देख लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, कितना होमवर्क किया और कितना बाकी है बताना है। ऑलरेडी देखिए 13 है, 13 में से क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो नीचे रहता वो टोटल रहता, ऊपर जो रहता वो किया हुआ रहता, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये 8 है या, हाँ ठीक है, यहाँ पे हफ्ते के दिन देखिए 8 हिस्से हो गए, और यहाँ पे कहाँ पर है, 8 है या 6 है, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ 6 है, सॉरी ये 6 हिस्से है, ठीक है। हफ्ते के दिन 6 हिस्से हो गए, और यहाँ पे देखिए इतवार के दिन 4 हिस्से हो गए, टोटल कितने हो गए, 10 हिस्से कर दिए भाई। 13 में से 10 हिस्से कंप्लीट होगा। अब बाकी कितना बचा पूछ रहा उन्हें, बाकी मतलब क्या है, 13 में से 10 हो गया तो क्या बचेंगे भाई, 3/13, है ना। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे देखिए एक मुस्ततिल के तूल के अर्ज से 5 समर ज़्यादा है, अगर इसका अहाता 38 समर हो तो इसका तूल मालूम कीजिए। तो यहाँ पे तूल एल जो है, ठीक है, तूल इसके अर्ज का, अर्ज मालूम है क्या, नहीं मालूम है, अर्ज का क्या है, अर्ज से 5 ज़्यादा है, तो अर्ज को क्या लेंगे अपन, यहाँ पे एक्स लेंगे, तूल क्या हो जाता है यहाँ पे x + 5 हो जाता, ठीक है। अहाता क्या हो जाता है, अहाते का ज़ाब्ता क्या है मालूम है ना भाई, 2 × L + B, ठीक है। ये अहाता होगा, ये L होगा, ये B होगा, सॉरी ये B होगा यहाँ पर, क्योंकि अपन इधर से ले रहे ना इसलिए, ठीक है। ये L होगा, ये B होगा, L + B पे उतना, B + L भी उतना हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जमा कर देना है अपने को, अहाता कितना है, 36 है ना, 36 मसावी है, ये 2 का 2, अंदर देखो 2x + 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 होगा, 2 1 कम 2 हो गया, 2 8 16, क्या हो गया भाई यहाँ पे 18 आया। ये 5 देखो इधर जमा कर रहा है, इधर आके 18 में से माइनस होता, क्या बचता है यहाँ पर, 18 में से 5 गए तो कितने हो गए यहाँ पर, 13 हो गए, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिएगा, सही कर रहे ना हम, सॉरी 38 है, देखिएगा मैं 36 लिखे, 38 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 है 18 हो गया, ठीक है। 19 में से 5 गए तो कितने हो गए यहाँ पे, 14 हो गया, ठीक है। ये मसावी है 2x, तो यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 7 14, तो x जो है वो 7 है, x क्या है 7 है। x क्या फ़र्ज़ करे थे अपन यहाँ पर, x क्या फ़र्ज़ करे थे, इसका अर्ज फ़र्ज़ करे थे, ठीक है ना। अर्ज कितना है भाई 7 है, तो तूल क्या बोला था उन्हें, 5 ज़्यादा है बोला था, मतलब 7 में 5 जमा कर देंगे, कितने हो जाते भाई 12। तो यहाँ पे क्या पूछा अपने को, तूल पूछा, तो तूल क्या है यहाँ पर 12 समर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कसर की, एक कसर का सवाल है, देखो क्या पूछा भाई इसमें, अकल तरीन कसर पूछा। पहले कसर पे गौर कर लीजिए, सॉरी पूरे कसूर पे गौर कर लीजिए, क्या है देखिए, तमाम क्या है वाजिब कसर है। वाजिब कसर मतलब क्या पढ़े अपन पिछले वीडियो में, जो एक से क्या है छोटी होती है वो क्या होती है, वाजिब कसर होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है ऐसी सूरत में, शॉर्टकट क्या है इसका, इन दोनों का फ़र्क देखना, क्या है भाई फ़र्क 7 है, 7 से क्या करना, शुमार कुनिंदे में क्या है 8 है, उससे ज़रब देना, 7 8 56 हो गया, रख लीजिए। नेक्स्ट इन दोनों का फ़र्क देखिए, क्या है भाई 2 है, शुमार कुनिंदे में क्या है 5 है, तो 2 पंजे क्या हो गया 10।
नेक्स्ट इन दोनों का फ़र्क देखिए, क्या है, 2 है, शुमार कुनिंदे में क्या है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, 2 तिया 6। नेक्स्ट इन लोगों का फ़र्क देखिए, कितना है भाई यहाँ पे फ़र्क, कितना है यहाँ पर फ़र्क, 5 है, ठीक है ना। ऊपर क्या है यहाँ पे, शुमार कुनिंदे में 9 है, तो 5 नहीं क्या हो गया, 45, ठीक है। अब यहाँ पे देखना अपने को ये है कि इसमें सब में बड़ा कौन सा है, क्योंकि अपने को अक्ल तरीन पूछा तो अपोजिट देखना, छोटा पूछा ना इन्हें तो अपने को क्या करना, बड़ा देखना। तो कौन बड़ा है भाई, 56 बड़ा है। 56 किसको सॉल्व करे तो आया, 8/5 को सॉल्व करे तो आया। तो ये क्या है, अपनी अक्ल तरीन कसर है। अब आज़म तरीन बोले तो इसमें जो छोटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, आज़म तरीन रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे और एक सवाल है, ये सही दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए इजी है ये, आप लोग कर ले सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है, तब ज़ाविया ए माइनस ज़ाविया सी क्या होता बताना है। तो मुतवाज़िल अज़ला किसे बोलते भाई, जिसके अज़ला क्या है, मुतवाज़ी रहते, ठीक है। इस तरह से ये एक मुतवाज़िल अज़ला है। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, मुस्ततील भी क्या है, एक मुतवाज़िल अज़ला ही है। क्यों भाई, क्योंकि उसके ज़िले क्या है, मुतवाज़ी रहते। ये और बात है कि यहाँ पे ज़ाविये 90 दर्जे के बनते, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मुतवाज़िल अज़ला में क्या है, यहाँ पे 90 दर्जे के ज़ाविये नहीं बनते, लेकिन ये 2 मसावी रहते, ये 2 मसावी रहते। तो आपको मालूम है इसमें क्या ख़ासियत रहती, एक ख़ासियत तो ये रहती भाई कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर मुतासिला जो ज़ाविये रहते, जो एक दूसरे से जुड़े हुए जो ज़ाविये रहते, उनका मजमा क्या है, 180 होता। ये एक ख़ासियत होगी। और एक दूसरी ख़ासियत क्या रहती है, यहाँ पर इसके जो अपोजिट एंगल क्या रहते, इक्वल रहते। अगर ये 120 का है भाई, तो ये वाला भी क्या रहेगा, 120 का रहेगा। अगर ये 60 का है तो इसके अपोजिट वाला मुकाबिल का भी क्या रहेगा, 60 का रहेगा। ये इसकी 2 ख़ासियतें हैं, ठीक है, ज़ाविये को लेके। तो वही ख़ासियत को याद रख के अपने को ये सवाल हल करने का है। क्या बोल रहा भाई उन्हें, ए सी। अब यहाँ पे अपन उतारे, समझ लीजिए, मुतवाज़िल अज़ला उतारे, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। तो ए सी कौन सा है भाई, ये वाले ए सी। तो अभी बोले ना भाई अपन, ये अपोजिट वालों की क्या रहती, पैमाइश सेम रहती। ये जितने का है ये भी उतने का ही रहता। तो जाहिर सी बात है, सपोज़ ये देखिए 120 का है, समझ लीजिए ये भी 120 का ही रहता। तो 120 में से 120 गए तो क्या रहेगा, 0। तो क्या रहेगा, इसका जवाब क्या आएगा यहाँ पर, 0 दर्जे, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ एक मखसूस अदद का 23% कितना है, 92 है, तब अदद क्या है। तो ऐसे में मखसूस अदद मालूम है, नहीं मालूम है, एक से ले लेना। उसका कितना फ़ीसद बोल रहा है, 23%। कितना है कहते हैं यहाँ पर, 92 है कहते। बस अब इसको 92 है, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो क्या है, ये इधर तकसीम कर रहा है, इधर आके क्या करता है, ज़रब देता। तो एक्स मसावी है, क्या होगा यहाँ पर 92, ठीक है। ये 92 का 92, ये 2 0 बटे क्या होगा 23। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता अपना, ठीक है। 23 से कम 23, 23 चौक 92, ये 2 0 के 0, तो कितना आता जवाब, 400, ठीक है। क्या जवाब आएगा भाई, 400। वो अदद कौन सा है, 400 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इधर साइड देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे। एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, ये 3x² है, ये 7x³ है। तो इन दोनों कभी भी जमा नहीं होते, जमा करने के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी क़ुव्वतनुमा अगर सेम है तो ही वो आपस में जमा भी होते, तफरीक़ भी होते, ठीक है ना। अगर उनकी क़ुव्वतनुमा सेम नहीं है तो वो आपस में तफरीक़ भी नहीं होते और क्या है, जमा भी नहीं होते। यही कॉन्सेप्ट अपने को मालूम है या नहीं, इसीलिए हमें इस तरह का सवाल दिया जाता है कि हमें मालूम है या नहीं कॉन्सेप्ट हो। हम क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पे क्या करते, जमा करने की कोशिश कर देते जबकि नहीं होते, ठीक है। और क्या करते, तरतीब में क्या करते हम, जिसकी क़ुव्वत ज़्यादा रहती है उसको पहले लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तफरीक़ करना है। तो अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 7 में से 3 निकाल सकते, ना बोल तो नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये लोगों की क़ुव्वतनुमा क्या है, अलग है। लिहाजा यहाँ पे 7x³ जैसा है वैसा लिख देंगे और इसके सामने क्या रहेंगी, यहाँ पर अपने पास, यहाँ पे तफरीक़ करना है ना, तो तफरीक़ में क्या हो जाती है, अंदर की अलामतें बदल जाती। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ पे इसमें से निकालना है, लिहाजा यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट। हाँ, तो ये क्या हो जाता, 7x³ का क्यूब जैसा है वैसा रह जाता। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 में से इसको निकाल रहे ना, तो ये वालों की अलामतें तब्दील हो जा रही। यहाँ 3x² जैसा है वैसा लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 5x है और ये भी क्या है यहाँ पर, 1 मिनट, ये भी क्या हो जाता है यहाँ पर 5x हो जाता। ठीक है, यहाँ पे 5x 6x है, सॉरी ये नीचे 6x है और ऊपर 5x है, तो क्या हो जाता, एक x बच जाता। ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पे देखिए -9 है, तो ये इसको भी माइनस कर लेना, तो -3 -9 -3 क्या हो गए, -12 हो गए। तो ये अपना क्या है, इस तरह से आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की दूसरी इसमें था लेकिन इसमें नहीं था, इसलिए जैसा है वैसा रख देना इसको। ठीक है, x की तीसरी वाला भी क्या है, यहाँ पे इसमें था उसमें नहीं था, तो इसको भी जैसा है वैसा रख देना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे है देखिए मुसल्लिस DEF में अगर D जो है ये कितना है भाई, 60 दर्जे का है। ठीक है, और ये E और F ये दोनों भी क्या है, मसावी है। मसावी मतलब क्या हो जाएंगे, ये भी 60 के ये भी 60 के रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये 60 का है तो जाहिर सी बात है क्या 60 चलेगा 180 में से, तो क्या बचेगा, 120 बचेगा। 120 के अगर हम 2 टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। तो ये कौन सा मुसल्लिस बन गया, तीनों ज़िले मसाविर है, तो कौन सा मुसल्लिस है, मसाविल अज़ला मुसल्लिस है। अब ख़ाइमुज़्ज़ाविया नहीं है, क्यों, क्योंकि ख़ाइमुज़्ज़ाविया बोले तो एक क्या है 90 दर्जे का होता था ज़ाविया। अब मुख्तलिफ़ुल अज़ला मतलब क्या है, तीनों भी ज़ाविया क्या है अलग अलग होते थे। अब ये मुनफरिजा ज़ाविया का क्या है, मतलब एक ज़ाविया क्या होता था, 90 से बड़ा होता था। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपने को, एक मुसल्लिस का एक खारिजी ज़ाविया। खारिजी ज़ाविया किससे बोलेंगे, अब यहाँ पे भाई एक मुसल्लिस है। ठीक है, मुसल्लिस से एक ख़त अगर आगे जा रहा, वहाँ पे कोई ज़ाविया बन रहा, तो वो ये मुसल्लिस का क्या है, खारिजी ज़ाविया कहलाता है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे खारिजी ज़ाविया, 105 है। ठीक है, 105 दर्जे है। अगर इसके मुकाबिल के दाखिली ज़ाविये 2:5 की निस्बत में हो तब मुसल्लिस के ज़ाविये, अब इसके अपोजिट में ये वाले ज़ाविये। ठीक है, ये ज़ाविया इनमें निस्बत क्या है, 1 2 का है तो भाई 1 5 निस्बत है, तो इसको 2x ले लेंगे, इसको 5x ले लेंगे। तो आपको एक मालूम होगा कि जो खारिजी ज़ाविया रहता वो मुसल्लिस के अंदरूनी मुकाबिल के 2 अंदरूनी ज़ावियों के मजमूए के मसावी रहता। मिसाल के तौर पर यही है 2x जमा 5x मसावी है क्या हो जाएगा, 105। इन दोनों को जमा करें क्या हो गया, 7x मसावी है 105। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, इधर 3 चले गए, 7 पंजे 35, मतलब x की कीमत क्या है, 15। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 15 दूनी कितने हो गए, 30। मतलब ये ज़ाविया क्या है, 30 का है, ये ज़ाविया 15 पंजे 75 का है। ठीक है, एक ज़ाविया 30 का है, एक ज़ाविया क्या है 75 का। अब इन दोनों को जमा करो कितना होता, 105 होता। ठीक है ना, अंदर के मुकाबिल के 2 ज़ाविये का मजमा ही क्या रहता, खारिजी ज़ाविया रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे 30 और कहाँ है, यहाँ पर 30 और 75 किस में है, देखिए यहाँ पर ये वाला है, देखिए 30 और 75 इसमें है, इसलिए सेकंड वाला हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये सवाल देखिए, यहाँ पे 4 तलबा के लिए 80 तलबा के लिए 4 टीचर मख्तस कर रहे, मतलब अगर 80 तलबा है तो 4 टीचर होना है। तो अगर 300 तलबा हो जाएंगे तो कितने टीचर हो रहे पूछना, यही अपने को बताना है। तो क्या करना है इसको, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, बच्चों की तादाद क्या हो रही, बढ़ रही, तो टीचर की तादाद भी क्या होती, बढ़ती। इसलिए इसमें बड़ा कौन है देखना, कौन है भाई, 300 है। 300 बटे 80 लिखे, ज़रा भी 4 का 4। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 का 0, ये 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 15 30। तो कितने टीचर की ज़रूरत रहेंगी, 15 टीचर की ज़रूरत रहेंगी अगर ये इस तरह से पूछा। या फिर यहाँ पे और एक लफ्ज़ है देखिए, मोर पूछ रहा, देखो मोर, यहाँ पे देखिए मज़ीद बोल रहा। मज़ीद मतलब ऐसा भी हो सकता पहले से
80 तलबा है ऑलरेडी, फिर मज़ीद उसमें और 300 तलबा शरीक हो रहे, तो टोटल कितने हो गए? 380 हो गए। ठीक है, 380 के लिए कितना नहीं मालूम है, 80 के लिए 4 है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी आप क्या है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब एक बच्चे को कितने होना, 20 टीचर होना, सॉरी एक टीचर को 20 बच्चे हैं। तब क्या करना है, यहाँ पे 380 को 20 से अगर तकसीम करें तो ये सिफर कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नए 18, क्या आ रहा, 19 आ रहा जवाब। तो ये 19 भी हो सकता। तो ये देखिए यहाँ पे जुमलों में क्या कह रहा उसके ऊपर डिपेंड करता। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 300 को पूछ रहा है तो भाई 15 आएगा जवाब। नहीं, मज़ीद बोल के यहाँ पे एक मेंशन है ना वर्ड मज़ीद, मतलब पहले से 80 है उसके अंदर 300 आ रहे बोले तो उसका जवाब 19 रहेगा। ठीक है, 2 भी होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे जुमले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है, देखिएगा क्या है यहाँ पर, 2500 रकम पर 6.3% शरह सूद पर 4 साल के लिए सूद मुफरिद मसावी है इसके। अब यहाँ पे देखिए रकम कितनी है। ठीक है, यहाँ पे 2500 रकम और शरह सूद कितनी है, 6.3, और साल कितने हैं यहाँ पर, 4 साल के लिए। किसके मसावी है कहते हैं यहाँ पर, किसके मसावी है, 1750 ज़रब शरह सूद कितनी है यहाँ पे 9 है। और देखिए अपने को टाइम नहीं मालूम है तो मालूम करना है, बस इसको देखिए ये दोनों मसावात के अपोजिट साइड लिखना है, इसको हल कर देना है, जवाब आ जाता। ये सिफर कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 5 दिया 15, 5 पंजे 25, यहाँ 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर इधर देखिए 7 एकम 7, 7 नए 63, सिफर अशारिया का सिफर अशारिया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 एकम 9, यहाँ पे 9 एकम 9। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बचा, इधर क्या है यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 हो गया, एक सिफर एक मुकाम के बाद है ना। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पे एक मुकाम के बाद सिफर लगा देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अशारे के बाद सिफर आया तो कैंसिल हो जाता। तो कितने साल है आता जवाब अपने को, 4 साल आता। आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे समझ में आना भाई क्या करना है। मसावात के एक साइड पहला लिख लेना है, मसावात के दूसरे साइड ये लिख लेना है, दोनों को हल कर दीजिए, 4 साल आ जाता आपको जवाब। क्यों आता भाई, क्योंकि दोनों की भी सूद क्या है, मसावी है, तो इसलिए आई लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआर इधर लिख दीजिए, मसावी है पीटीआर लिख दीजिए, पीटीआर लिख दीजिए। यहाँ पे पी क्या है भाई 2500 है, लिख दीजिए। टी क्या है यहाँ पे 4 साल है, लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए शरह सूद क्या है यहाँ पर, ये लिख दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पी क्या है, ये है। टी अपने को मालूम करना है और आर क्या है 9% है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाता आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको स्केल का मालूम है, किए हुए ये आप। ठीक है ना, एक समर किसके मसावी है भाई, यहाँ पे किसके मसावी है, यहाँ पर कितने, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,50,000 के मसावी है। ठीक है ना, एक समर। तो अपने को क्या बताना है, 4 समर किसके मसावी रहते बताना है। तो कुछ भी नहीं है, इसको 4 से ज़रब दे दीजिए। ठीक है, कितना हो जाता, 3500 कितने हो गए 140, ये 140, फिर ये कितने सिफर है, 4 सिफर है, ये 4 सिफर रख लीजिए। ठीक है, अब क्या किस में ज़ाहिर करो बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ पर अपने को किलोमीटर में ज़ाहिर करो बोल रहा। ठीक है ना, किलोमीटर में ज़ाहिर करना है तो ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में लाना बोले तो किससे ज़रब देना, 100 से ज़रब देना, तो ये मीटर होगा। अब किलोमीटर में लाना बोले तो फिर उसको 1000 से तकसीम करना। तो यहाँ पे देखिए ये 3 सिफर कैंसिल हो गए, फिर ये 2 सिफर भी कैंसिल हो गए, क्या बचा 14। तो कितने किलोमीटर है ये, 14 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक है, देखिएगा क्वेश्चन, ये क्या है, मुनहरिफ के मुतवाज़ी ज़िलों में निस्बत। अब मुनहरिफ किससे कहेंगे भाई, जिसमें क्या है 2 मुतवाज़ी ज़िले होते हैं और 2 क्या है गैर मुतवाज़ी ज़िले होते हैं, और इस तरह से कुछ इस तरह से मुड़ी हुई। ठीक है, ये सादा मुनहरिफ है। और क़ाइमुज़्ज़ाविया मुनहरिफ भी होता है, जिसमें क्या होता है इस तरह से होते हैं, ये ज़िले क्या, ये ज़िला जो रहता है ये मसावी रहता। ठीक है ना, तब ये सादा है। अब इसमें क्या बोल रहा देखिएगा, ये नीचे जो है
वो 5 है निस्बत, ऊपर की निस्बत क्या है 2 है, तो इसको 5x फ़र्ज़ करेंगे, इसको 2x फ़र्ज़ करेंगे, ठीक है। और उनके दरमियान का फासला क्या है, मतलब इन दोनों के दरमियान का फासला क्या है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला दरमियान का फासला जो है ये क्या है, देखिए यहाँ पे दरमियान का फासला ये वाला, सॉरी, ये वाला फासला क्या है यहाँ पर, ये कितना है 10 है, ठीक है, 10 समर है। और उसका रकबा क्या है 140 मुरब्बा समर है। तो इसमें मालूम क्या करना है, इन लोगों का तूल कितना है मालूम करना है, ये कितना है, ये कितना है मालूम करना है। ये आपको तो समझ में आ गया होगा जो भी दिया गया। तो आपने को पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुनहरिफ के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता, हाफ एच ए प्लस बी रहता, ठीक है। तो ये दे दिया ऑलरेडी, कितना दे दिया भाई, ये 140 दे दिया, ठीक है। अब इसमें दर्ज करना है ये 1/2 एच क्या दिया भाई 10 दिया, ए क्या दिया यहाँ पर 2x प्लस 5x हो गया ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये 140 का 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 5 2 10, 10x हो गया, जमा यहाँ पे 5 पंजे 25, ये 25x हो गए, मसावी है 140 का 140, 25 और 10 कितने हो गए भाई 35, ये 35x मसावी है 140। अब यहाँ पे देखिएगा 35 से कम 35 हो गया, 35 चौक क्या हो गए यहाँ पर 140 होगा। तो x की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पे 4 आई, क्या आई x की वैल्यू 4 आई। तो अपने को मालूम है x की वैल्यू 4 आई। तो x कब लिए थे अपन 2x लिए थे, मतलब ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, और ये 5x लिए थे, तो 5x मतलब ये कितना हो गया 10, मतलब दो मुतवाज़िलों के जो तूल है वो कितना है 8 और 10 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 4 आया था ना, तो यहाँ पे 5 चौक 20 होते, 10 डाल दिए मैं, ठीक है, 5 चौक 20 होते ना 20, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर के यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सेक्टर मालूम करना है, जो सेक्टर रहता मालूम है ना, पिता का जो रहता किसका बताना है भाई, यहाँ पे कितने परसेंटेज है बताना है, किसका है यहाँ पर समाजी इल्म का बताना है, ठीक है, सोशल का बताना है। तो आपको मालूम है इसके लिए क्या करना, इन तमाम का पहले टोटल मालूम करना कितना हो रहा, देखिए टोटल यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा 35 हो गया, ठीक है, 35 ये 40, ठीक है, 45 हो गया, 45 ये 65, 65 यहाँ पे ये देखिएगा 75, कितना हो रहा भाई यहाँ पे टोटल, ठीक है, पूरा टोटल हो रहा देखिए यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। उसमें से अपने को बताना क्या है, समाजी इल्म को बताना, समाजी इल्म का कितना है 19 से ऊपर लिख लेना। अपने को क्या करना है यहाँ पे सेक्टर मालूम करना है। तो अपने को मालूम है पाई चार्ट में क्या रहता टोटल 360 दर्जे रहते, तो यहाँ पे क्या करना है इसको 360 से ज़रब दे देना, ये सिफर कैंसल, 9 1 कम 9, 9 चौक 36 हो गए, फिर 19 चौक कितने हो गए भाई 76, तो कितने दर्जे रहेंगे इसके, जो सेक्टर रहेगा समाजी इल्म का वो कितना रहेगा यहाँ पर 76 दर्जे का बनेगा, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरे का भी बनाना है तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना है 90 है, ठीक है। अब इसमें से अपन किसका यहाँ पे इंग्लिश का देखेंगे, इंग्लिश में 20 है ना, तो इसका सेक्टर कितना है, तो सेम उसी तरह लिखना 360 से ज़रब देना, ये सिफर कैंसल, 9 1 9, 9 चौक 36, 20 चौक कितने हो गए 80, तो किसका है ये है इंग्लिश का, ठीक है। इसी तरह तमाम के भी हम मालूम कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक मसाविल अज़ला मुसल्लिस का अहाता, मसाविल अज़ला मतलब जिसके तीनों ज़िले क्या है मसावी है, उसका अहाता क्या है 36 है, कितना है भाई इसका 36 है। तो जाहिर सी बात है अहाता, तो आपको मालूम है मसाविल अज़ला का अहाता, अहाता का ज़ाब्ता क्या है 3a है, 3a इज इक्वल टू कितने दिया भाई यहाँ पर 36 दिया, 3 1 कम 3 हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये ज़िला कितने का है 12 का है, ये ज़िला 12 का है, ये ज़िला 12 का है, ठीक है। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया ना, ये 3 ज़िले क्या है, 3 ज़िलों की जो पैमाइश है वो कितनी है 12 12 12 है, ये तो मालूम होगा। लेकिन अपने को मालूम क्या करना है, इसका जो इर्तिफ़ा होता है, ठीक है ना, यहाँ से जो, ठीक है, इस तरह जो इसकी हाइट है ये मालूम करना है अपने को,
ठीक है। तो ये मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 12 था, 12 का आधा क्या होगा भाई, यहाँ पे 6 होगा, इधर 12 होगा। अब ये कौन सा मुसल्लिस बना, ख़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस बना। तो ख़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस क्या होता है, वितर की दूसरी, वितर की दूसरी मतलब यहाँ पे 12 की दूसरी, क़ायदे की दूसरी मतलब यहाँ पे 6 की दूसरी, जमा यहाँ पे इर्तिफ़ा की दूसरी मतलब एच की दूसरी। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 12 की दूसरी मतलब 144 माइनस ये प्लस है ना, इधर इधर आके माइनस 6 की दूसरी मतलब 36 मसावी एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। 144 में से 36 गए तो कितने होते भाई, 108। ठीक है, 108 एच स्क्वायर। अब अपन 108 का क्या निकालेंगे, अब ये इधर दूसरी है, इधर आके क्या हो जाता, जज़र हो जाता। ठीक है, 108 का जज़र मालूम करेंगे, ठीक है, रूट मालूम करेंगे तब अपने को वैल्यू मालूम हो जाती। ठीक है, क्या है भाई, 108 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10, 2 छः 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 3 है 27, 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए ये एक जोड़ी बनी, एक जोड़ी बनी, तो यहाँ से एक 2 को बाहर ले लेंगे, यहाँ से एक 3 को बाहर ले लेंगे, 2 तिया क्या हो गए, 6 हो गए। अब ये इसके लिए जोड़ी नहीं है ना, इसको जज़र में ही रखेंगे, तो 6 जज़र 3 क्या है अपना जवाब, 6 जज़र 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है, 6 जज़र 3। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब मसाविल अज़ला बोले तो जिसके तीनों ज़िले मसावी रहते, वो कितने दिया भाई, 36 दिया। 36 दिया मतलब तीनों मसावी बोले तो इसको 3 से तक़सीम कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये 12 का है, ये 12 का है, ये 12 का है। मालूम क्या करना है अपने को, इसकी हाइट ये, ठीक है, इर्तिफ़ा मालूम करना है। ठीक है, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये मालूम करना है। तो अपने को ये दिखाई दे रहा ना, ये कौन सा क़ाइमुज़्ज़ाविया मुसल्लिस है, तो वो उसको, ठीक है, वही असूल को अपनाते हुए अपन इसकी हाइट मालूम कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक मुकाब के हर किनारे को आधा किया गया तो इसका हजम क्या होगा। अब यहाँ पे हजम, मुकाब का हजम क्या है भाई, एक क्यूब रहता। ठीक है, तो उसको आधा कर दिया, आधा कर दिए मतलब क्या हो जाता, यहाँ पे ए था तो ए को आधा बोल तो एक बटे ए, और एक आधा बोल तो 1/1, और एक को आधा बोले तो क्या हो जाएगा, 1/a। मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आधा कर दे रहे हैं। यहाँ पे आधा मतलब यहाँ पे ए की जगह पे 2। ठीक है, ये मतलब 1/2 1/2 1/2। ठीक है, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 8, मतलब 1/8। तो कितने गुना का उसमें क्या कहेंगे, कितने गुना हजम रहेगा उसका, आधा करे तो बोल तो 1/8 गुना। ठीक है, ये एक आए रहता सबको, 1/8 गुना, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। मतलब इस तरह के, एक मिनट, यहाँ देखिए ए था, ठीक है, ए ज़रब ए हजम होता, इसको क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, a/2, मतलब एक को आधा कर दे रहे, ये भी एक को आधा कर दे रहे, ये भी एक को आधा कर दे रहे, तो क्या बट रहा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ए क्यूब मसावी है, सॉरी बटे में 8 हो जा रहा। इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, ए क्यूब को हटा के 1/8 लिख सकते हैं ना, बराबर वही होता है ना। हाँ, मतलब इतने गुना का क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, इतने गुना हो जाता है अगर हर किनारे को आधा करे तो। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक मुस्ततिली खेत का रकबा कितना है, यहाँ पे 3125 मुरबा मीटर है। अगर इसका तूल इसके अर्ज़ से 5 गुना, अर्ज़ का 5 गुना है, तब खेत का अहाता मालूम करो। तो यहाँ पे देखिए रकबा, पहले मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, L/B है। तो यहाँ पे देखिए तूल क्या है नहीं मालूम है, लेकिन अर्ज़ क्या है, तूल क्या है, इसके अर्ज़ से अर्ज़ का 5 गुना है। मतलब अगर तूल अपन अर्ज़ अपन x ले लेंगे तो यहाँ पे तूल क्या हो जाता, 5x है। और ये रकबा कितना दिया भाई, यहाँ पे 3125 दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम क्या हो गया, 5 हो गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए 3125 है। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 हो गए, 5 एक के 30 हो गए। ठीक है, इधर एक चलेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 625 आया। अब अपन 625 आते जो आंसर आ गया बोल के नहीं डाल देना, अपने को मालूम क्या करना है, उसका अहाता मालूम करना है। ठीक है ना, ये तो खाली x की वैल्यू आई, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू आई खाली यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अहाता मालूम करना है अपने को, तो x क्या आया भाई, यहाँ पे 625 आया। अब अपने को 5x मालूम करना, मतलब इससे 5 को ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 5 पंजे 25 के 5 हो गए,
ठीक है, हासिल के 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हासिल का 1, 5 6 के 30 और एक क्या होगा 31 होगा। ठीक है ना, मतलब यही उसका क्या कहेंगे रकबा ही रिटर्न हासिल हो रहा। तो अपने को यहाँ पे अहाते का ज़ाब्ता क्या ले लेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, 2 इंटू क्या होता L प्लस बी क्या है इसका अहाते का रहता। ठीक है ना, अहाता मालूम करना है तो 2 का 2 है, L क्या आया यहाँ पर, सॉरी वहाँ एक्स स्क्वायर था ना, तो वो किसका निकलता 25 का। ठीक है, 25 25 पंजे क्या हो गए 125 रहेगा। ठीक है, बी क्या है 25 आया, एल क्या है 125 आया, मतलब उससे 5 गुना ज़्यादा ना, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे पिछला देखिए वहाँ पे मिस कर लिया अपन, वहाँ पे 625 आया था, वो एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो ये स्क्वायर हट के क्या होगा इधर जजर आ जाता, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे 25 आ जाती। ठीक है, वो 25 क्या है यहाँ पे अर्ज की थी, तूल क्या है उससे 5 गुना ज़्यादा, मतलब 125 हो गया। अब दोनों को जमा करें क्या आया भाई 150 आया, 150 का ये दुगुना है ना, ये 2 कितना हो गया 300, तो क्या है इसका अहाता कितना है 300 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए 8 मुलाजिमीन की औसत उम्र 54 साल है। एक 32 साल मुलाजिमत छोड़ देता है और 2 नए मुलाजिमत जिनकी उम्रें कितनी है 23 साल और 36 साल है शामिल होते हैं। तब मुलाजिमीन की उम्रों का नया औसत मालूम करना है। तो पहले देखिए 8 मुलाजिमीन की औसत उम्र, ये 8 मुलाजिमीन उनकी औसत उम्र कितनी थी यहाँ पे 54 साल थी। ठीक है, तो इसको देखिए, इससे इसको ज़रब दे दीजिए, एक्स मसावी है क्या हो गया यहाँ पर 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 क्या हो गए यहाँ पे 43। ये क्या है पहला है टोटल, इसमें से क्या हुआ देखिए 32 साल एक मुलाजमीन क्या है छोड़ के चले गया, तो कितने बचते भाई, इसमें से 32 निकाल दिए तो कितने हो गए यहाँ पे 3 क्या कहेंगे, एक चलेगा मतलब 32 साल चलेगा, मतलब ये 400 है। ये 400 किसका है यहाँ पर 7 मुलाजमीन का है। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 नए मुलाजमीन, 2 नए उम्र वाले आ गए। कौन है वो 2 नए उम्र वाले, एक 23 साल और एक 36 साल वाले आ गए। ठीक है, 23 साल है ना यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 23 साल और एक 36 साल वाले आ गए। तो 23 और 36 कितने हो रहे भाई यहाँ पे 9 और ये कितने हो गए 5, मतलब क्या होगा यहाँ पर एक गया तो 2 आए, देखिए यहाँ पर एक चले गए तो 2 आए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये 459। कितने लोगों का है अभी, ये कितनों का मजमू है 7 थे ना यहाँ पे, तो मतलब 2 एक गया तो 7 हुए थे, लेकिन 2 आए ना और, तो ये 9 हो जाता ना। तो यहाँ पे देखिए 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, तो नया औसत क्या हो जाता है यहाँ पर 51 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर से बोल रहे देख लीजिएगा, पहले क्या करना है देखिए 54 को 8 से ज़रब दे देना है। ठीक है, कितना आएगा भाई, एक्स की वैल्यू आ जाती है आपको कितनी आती है 432 आती। ठीक है, ये कितने लोगों का था भाई 8 लोगों का था। ठीक है, इसमें से क्या होगा एक 32 साल कैंडिडेट चले गया, तो कितने हो गए ये 400 हो गए, और ये कितने के थे भाई ये 7 लोगों का था। अब इसमें क्या हो गया और दोनों 36 साल और कितने 23 साल वाले दोनों जाए इसमें शामिल हुए, मतलब इसमें उम्र बढ़ गई, कितनी बढ़ेंगी यहाँ पे देखिए 9 ये 5, मतलब 59 बढ़ी, तो ये कितना होगा 459 होगा। तो ये दो उम्र वाले आदमियों की तादाद भी बढ़ी ना, तो 7 से क्या हो गया भाई ये 9 हो गया। अब इसको तकसीम करो, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, क्या होगा ये 51 हो गया। ठीक है ना, ये वीडियो में इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।